बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीर आज़म से कतरी वज़ीर तिजारत की मुलाकात, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि कतरी वज़ीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 6ठे इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तानी कतर ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया, जो कि मुश्तरका अकीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। इन्होंने पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौके पर जोर देते हुए दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली और कतरी सरमायाकारों को हुकूमत के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। मरीम नवाज की अदालत में पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमले के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा अखराज की पुलिस रिपोर्ट महफूज फैसला सुनाते हुए मंजूर कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। दौरान समाअत मुकदमे के मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अदालत में पेश हुए और इस्तफसार किया कि मुझे मुकदमा अखराज पर कोई एतराज़ नहीं। इस मौका पर SP मौज़म अली, DSP जुल्फ़कार अली भट्ट, DSP मोहम्मद खान भी अदालत में पेश हुए। इन पुलिस अफसरान ने बतौर गवाह तफ्तीशी मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। गवाहों ने बयान में कहा कि मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शाहिद मौजूद नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र में आला क़यादत से मुलाकातें, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मिस्र एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन दोनों ममालिक के अवाम के मुफाद में है। ये ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। ISPR के मुताबिक मिस्री वजारत दिफा के दौरे में फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेखुल अज़हर शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवरुल सादात की कब्र पर फूल रखे। इस मौका पर इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर अपने ख्यालात का इजहार किया और फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंद नजरियात और इस्लाम की मसख शुदा तशरीहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। 10 सालों में सरकारी कर्जा GDP का 60 से 71% हो गया है। पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्जा गुज़िश्ता एक तिहाई के दौरान GDP के 10% से ज्यादा बढ़ चुका है, जो 2016 में 60% से बढ़कर 2025 में 71% हो गया था। तशवीशनाक तौर पर माली साल 2025 में कर्ज की अदायगियों ने कुल खालिस विफाकी महसूल का 89% इस्तेमाल कर लिया, जबकि माली साल 2023 में ये तनासुब 120% था। जापान का कर्ज बमुकाबला GDP तनासुब तकरीबन 200% है, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से कहीं ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में कर्ज की अदायगियों का बोझ खालिस विफाकी महसूल के लिहाज से संगीन चैलेंज बन गया है। मुख्तलिफ मंजरनामे पेश करते हुए ये तुखमीना लगाया गया है कि कर्ज बमुकाबला GDP का तनासुब 2035 तक 85% तक जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट से तकरीबन 2 दिहाइयों कबल मंजूर किए गए मालियाती जिम्मेदारी और कर्ज की हदबंदी एक्ट FRDLA में तयशुदा हद से कहीं ज्यादा है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त, कराची का चौथा नंबर। फिजाई आलूदगी के आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक जुमा के रोज़ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले, भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कलकत्ता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। सुबह तकरीबन 9:30 बजे लाहौर में एयर क्वालिटी 312, नई दिल्ली में 206, कलकत्ता में 174 और कराची में 173 रिकॉर्ड की गई। पंजाब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चक झुमरा का फिजाई मायार सबसे खराब रहा, जहां एयर क्वालिटी 664 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी 579, रायवंड में 470, कसूर में 439 और पत्तोकी में 362 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इस सतह की आलूदगी इंसानी सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि PSL मैनेजमेंट ने इन्हें एक लीगल नोटिस भेजा और इस लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। फ्रेंचाइज मुआहिदा
खत्म करने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई। अली तरीन ने कहा कि वो लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। अली तरीन का वीडियो पैगाम में कहना था कि PSL से मोहब्बत है और ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक रब्ता नहीं किया गया। मेरे मसाइल जानने के लिए किसी ने एक कॉल या ईमेल नहीं किया। याद रहे कि PCB ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी और PSL की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की मुहिम चलाने पर फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को नोटिस जारी किया था।